को कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, इसको लेके मैंने एक आपको छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि सार्वनामिक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा को देख लेते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण शब्द विकारी शब्द होते हैं। विशेषण शब्द विकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन, काल व कारक आदि के आधार पर जिनमें परिवर्तन किया जा सके उन्हें विकारी कहते हैं, और लिंग, वचन, काल व कारक आदि के आधार पर जिनमें परिवर्तन न किया जा सके उन्हें अविकारी कहते हैं। तो ठीक है, तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाएं आती हैं, और अविकारी के अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक आते हैं। तो जो विकारी शब्द होते हैं उसमें हम आप आज विशेषण के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा। विशेषण, इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द विकारी होते हैं। कतिपय पुस्तकों में लिखा है कि विशेषण विकारी शब्द होता है। विशेषण विकारी शब्द नहीं होता, विशेषण शब्द विकारी शब्द होते हैं। जैसे अगर कह रहा है विशेषण विकारी शब्द होता है, मतलब इसको कह रहा है कि ये विकारी शब्द है। ये विकारी शब्द नहीं है, ये जो विकारी जो शब्द होते हैं, जैसे लिखा है लड़का अच्छा है, ये विशेषण है। ये लिंग, वचन, काल व कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो सकता है। अगर मैं इसको लड़की कर दूं तो ये अच्छी हो जाएगा, अगर मैं इसको लड़के कर दूं तो ये अच्छे हो जाएगा। हुआ ना परिवर्तन? लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ, लड़की हो गई तो अच्छी हो गई, और वचन के आधार पर परिवर्तन हुआ, लड़के हो गए तो अच्छे हो गए। तो देखिए, लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित हुआ। लिंग, वचन और आदि के आधार पर अगर परिवर्तित हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? विकारी कहेंगे। तो विशेषण भी विकारी होते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों के सामने आता है कि विशेष्य किसे कहते हैं। ये तो आपको पता चला कि ये विशेषण है। अब विशेष्य की भी बात कर लेते हैं। जो शब्द जो विशेषण या विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको विशेषण देखने को मिला, आपको दूसरा चीज देखने को मिला विशेष्य, और एक चीज और है प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। कुछ विद्वान प्रविशेषण को अंतर्विशेषण भी कहते हैं। कुछ विद्वान प्रविशेषण को अंतर्विशेषण भी कहते हैं। अंतर्विशेषण भी कहते हैं। तो आपके सामने क्या मिला? विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, अंतर्विशेषण। तो इन तीनों चीज़ों को हमने देख लिया।
अब हम देखते हैं कि इसमें इसकी जो पहचान है हम कैसे कर सकते हैं। देखिए आपके सामने मैं एक दो उदाहरण लिख रहा हूँ। सबसे छोटा लड़का बहुत तेज दौड़ता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सबसे छोटा लड़का बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? यहाँ विशेषता बताई जा रही है लड़के की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए या जिसकी विशेषता बताई जाए वो होते हैं विशेष्य। तो लड़का यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। ये लड़का क्या है? ये है विशेष्य, ये है आपका विशेष्य। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यही संज्ञा है, यहाँ विशेष्य के रूप में है। ये क्या विशेषता है इसकी? छोटा है। लड़का की विशेषता क्या है? ये क्या है? छोटा है। तो ये आपका विशेषण है, ये आपका विशेषण है, लड़का छोटा है। और सबसे छोटा लिखा है, ये छोटे से भी छोटा बता रहा है। तो विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है? ये शब्द बता रहा है सबसे। इसको बोलेंगे प्रविशेषण। इसे प्रविशेषण या अंतर विशेषण आप कह सकते हैं। अब आपके पास तीन चीज़ और बचा है। दौड़ना, दौड़ना तो क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, तो इस शब्द को हम बोलेंगे क्रिया। अब क्रिया की जो विशेषता बता रहा है, कैसे दौड़ता है? बहुत तेज। तो दौड़ने की विशेषता क्या है? बहुत तेज। तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसे बोलेंगे क्रिया विशेषण, इसे बोलेंगे क्रिया विशेषण। जरा ध्यान से देखिए, तो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण की विशेषता बताने वाले को तो प्रविशेषण कह रहे हैं, लेकिन क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? तो जरा ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं, वहाँ पे प्रविशेषण शब्द जैसा कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब यह कि यह भी एक क्रिया विशेषण ही है। ठीक है, तो इस वाले वाक्य में आपको प्रविशेषण, विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण और क्रिया देखने को मिला। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा ये देखते हैं कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है, मैं इसको जरा मिटा देता हूं। यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। वे मनोहर के रिश्तेदार हैं, वे रिश्तेदार मनोहर के हैं। वहाँ कोई है, वहाँ कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। तो विशेषण के चार भेद होते हैं। पहले आपको बता दूं मैं, विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथे का नाम है सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या उसे निजवाचक विशेषण भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है गुणवाचक विशेषण जिसके 13 उपभेद हैं। दूसरा होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक के 2 उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक के भी 2 उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन जो आपका चौथा है सांकेतिक, और जिसको आप कह सकते हैं कि सार्वनामिक, सांकेतिक और सार्वनामिक नाम भी दे सकते हैं, उसको निजवाचक भी नाम दिया गया है। तो उसी के बारे में लोगों को परेशानी होती है कि सांकेतिक या फिर सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर। देखिए आपके सामने उदाहरण लिखा है, यह घर मेरा है। अब इसके बारे में आपको बता दूं, जब कोई
सर्वनाम शब्द, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए या संज्ञा के पहले आकर उसकी तरफ संकेत करे, इंडिकेट करे, तब उसे हम कहते हैं सांकेतिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि सर्वनाम के रूप में है इसलिए इसको सार्वनामिक भी कह सकते हैं, और सर्वनाम के रूप में संकेत कर रहा है संज्ञा की तरफ, इसलिए उसे सांकेतिक भी हम कह सकते हैं। तो देखिए, यह घर मेरा है, यह घर मेरा इंडिकेट कर रहा है इस घर को, यह घर इंडिकेट कर रहा है इस घर को, बता रहा है यह घर, तो ये हो गया आपका विशेषण, संकेत कर रहा है दिस हाउस, ये संकेत कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण। ये आपका विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सांकेतिक या फिर सार्वनामिक विशेषण है। और यहाँ पे यह की बात कर लें, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, और ये जो आपका सर्वनाम शब्द है ये संज्ञा के पहले तो नहीं आया है, ये संज्ञा के ठीक पहले नहीं आया, ये सर्वनाम के पहले आया है। तो अब यहाँ पे ये इस घर को इतना दूर इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये आपका नहीं हो जाएगा क्योंकि अब ये आपका संज्ञा यहाँ है, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। तो कोई भी सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आए और साथ में वो इंडिकेट भी करे, तब जाके उसे कहेंगे कि वह सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पे इतना दूर है इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण न हो कि यहाँ पे यह सर्वनाम ही है। यहाँ पे यह क्या है? यह एक सर्वनाम शब्द है। वे मनोहर के रिश्तेदार हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पे देखिए मनोहर के ठीक पहले वे लिखा है, मनोहर के ठीक पहले लिखा है, लेकिन यह मनोहर को इंडिकेट नहीं कर रहा है, वे रिश्तेदार को इंडिकेट कर रहा है। देख रहे ना, ये वह जो शब्द है आपका, ये मनोहर को इंडिकेट नहीं कर रहा है, वे रिश्तेदार को इंडिकेट कर रहा है। वे रिश्तेदार मनोहर के हैं, वे मनोहर के रिश्तेदार हैं। अब देखिए यहाँ पे वे और यहाँ पे वे एकदम ठीक इधर उलट हो गया है, मनोहर को इधर कर दिया मैंने और रिश्तेदार को इधर कर दिया। अब देखिए वे रिश्तेदार, वे रिश्तेदार, वे रिश्तेदार, ये है आपका विशेषण। यहाँ पे ये विशेषण है क्योंकि ये इसके ठीक पहले, रिश्तेदार के ठीक पहले आकर और आपको विशेषण रिश्तेदार के ठीक पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है, सांकेतिक विशेषण। लेकिन यहाँ वे मनोहर के रिश्तेदार हैं, ये थोड़ा सा दूर है, इसलिए ये आपका सर्वनाम ही रह जाएगा, ये आपका सर्वनाम ही कहलाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं कहला सकता। देखिए वहाँ कोई है, वहाँ कोई है, ये कोई एक सर्वनाम शब्द है, और वहाँ कोई व्यक्ति है, व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, देखिए इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, इसलिए ये क्या हो गया आपका विशेषण हो गया, ये आपका विशेषण हो गया, जबकि ये अभी भी सर्वनाम ही है, ये अभी भी सर्वनाम ही है। तो कुछ उदाहरण द्वारा आपको ये समझ में आ गया होगा कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको मैंने सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में कुछ अंतर को मैंने स्पष्ट किया है। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि आप जान सके कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको विशेषण के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक में भी थोड़ा सा परेशानी बच्चों को होती है कि ये किस तरह से परिमाण कहला रहा है, किस तरह से संख्या कहला रहा है। इस पर भी मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।